हम एज अ लोग ये नहीं नेबर कर सकते कि रोंगटे खड़े हाँ। हो गए। आपने जो बोला है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ। देखिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मेरे साथ गेस्ट होंगे कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, जो कि हमारे पड़ोसी देश भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। भारत की आर्मी को उन्होंने सर्व किया और हर लेंथ पे, हर सिमत में सर्व किया। आजकल वो भारत में ऑफ कोर्स डिफेंस एनालिस्ट हैं। और अगर बात की जाए तो भारत के अहम जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उन पे आपको उनकी प्रेजेंस नज़र आती होगी। रिपब्लिक कर लें या टाइम्स नाउ कर लें, हर लिहाज से वो हर जगह आपको नज़र आते हैं। पहले भी बारहा मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। बहुत नपी तुली बात करते हैं और लड़ाई वाली बात नहीं करते, सुकून और अमन वाली बात करते हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि आने वाले वक्तों में, जो कि चुनाव के साल आ रहे हैं पाकिस्तान में, अगला साल चुनाव का साल पाकिस्तान में भी और भारत में भी, किस सिमत में पाकिस्तान और भारत जा सकते हैं इन चुनावों के हवाले से, और आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल नज़र आएगी पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसके ऊपर आज उनसे बात होगी। चले। कर्नल शैलेंद्र, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आज ऑब्वियसली जिसके ऊपर के बहुत ही अहम बात होने जा रही है, वो ये है कि पाकिस्तान का इलेक्शन आने को है। आने वाले ऑब्वियसली साल में या फिर इसी साल के एंड पे, अभी ये कुछ डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का इलेक्शन हमेशा से ऑब्वियसली इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। आप क्या समझते हैं कि आज के भारत के लिए पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका होना जरूरी है और जिसकी हुकूमत होना जरूरी है, और इससे ये होगा कि दोनों देशों के बीच में जो सर्द मोहरी है वो भी खत्म हो सकती है और दोनों के तल्लुकात जो है वो मजीद बेहतर हो सकते हैं? राजा राजपूत फैसल साहब, ये मैंने आपको नया नाम दिया है। मैं चाहता हूं कि आप एक नई तरीके की शुरुआत करें इस बार मेरे साथ। बिल्कुल। आपके लिए आपका पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसे ही सर। जिस दिन ये दिल से आवाज निकलनी शुरू हो जाएगी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि पाकिस्तान में कौन सी पार्टी जीत कर आएगी। जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ इस बात का होगा कि क्या वो पार्टी अमन लाएगी, क्या वो चैन लाएगी, क्या वो प्यार मोहब्बत बढ़ाएगी, क्या वो टेररिज्म बढ़ाएगी, या क्या करेगी। मुझे लगता है, अगर मेरा अपना व्यू आप मांगे, पाकिस्तान में वो पार्टी आनी चाहिए जो पाकिस्तान की पब्लिक को डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंट करे। अच्छी, बुरी, खराब, नो प्रॉब्लम्स। कोई गवर्नमेंट अच्छी नहीं हो सकती, कोई गवर्नमेंट खराब नहीं हो सकती। नवाज शरीफ गवर्नमेंट आर्मी के लिए अच्छी नहीं हो सकती, इमरान खान की जो है शहबाज के लिए अच्छी नहीं हो सकती, शहबाज की जो है वो इमरान के लिए अच्छी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बारे में हमें भी, इंडिया में भी एक बड़ा क्लैरिटी लानी चाहिए कि वी आर नॉट आफ्टर इमरान खान, शहबाज खान, दिस खान और दैट शरीफ। मेरे लिए मरियम इज एज इक्वलेंट एज बेनजीर भुट्टो वाज और बिलावल भुट्टो इज। लेकिन यस, एज अ इंडिया हमें बड़ा कंसर्न है इस बात का कि जो भी सरकार, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें जहां भी कोई आए, ये अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली न केवल मेरे आज नेबर हैं, ये मेरे कंट्री के बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है द बेस्ट गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान इज द गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल। बिल्कुल ऐसे है सर। यहाँ सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऑब्वियसली अगर दौरे जदीद में देखा जाए, बल्कि हालिया जो दौर चल रहा है उसमें अगर देखा जाए, तो इंडिया ऑब्वियसली एलाइड है विद अमेरिकन्स। और अगर अमेरिकन्स को देखा जाए
तो कैन वी से कि एक ऐसी हुकूमत जो कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सके और बेहतर रख सके और उनकी कही हुई बात को सुनती हो, वो ज्यादा बेहतर है इंडिया के लिए करंट सिनेरियो में, ना कि कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जिसकी के अमेरिका के साथ ना बनती हो। और फिर ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान बीइंग एन एटॉमिक पावर नंबर 1 और नंबर 2, पाकिस्तान के साथ दरीना मसाइल भारत के जो कि ऑब्वियसली साल से चलते आ रहे हैं, ये सारा कुछ तनाजुर में रखते हुए आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी हुकूमत जिसका कि अमेरिका के साथ अच्छी ना बनती हो, वो उसका आना दुरुस्त है या नहीं? राजा साहब, हर पाकिस्तानी को दिल पर एक थर्मामीटर लगाकर पूछिएगा, पिछले 70 साल में जब पाकिस्तान के रिलेशन सो कॉल्ड अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा बॉन्ड कौमी तगड़े थे, इंडिया को क्या अच्छा मिला? ऐसी कौन सी चीज थी जो इंडिया ने गेन करी? बट एट द सेम टाइम मैं ये जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस को समझता हूँ, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं कि आपकी जब जैसे जो जरूरत हो उस हिसाब से आप करवट बदल लें, इसमें कोई बुराई नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, ये तीनों एक ऐसे 3 कॉर्नर्स थे जो समझा जाता था कि एटलीस्ट इंडिया के लिए ये दोनों मेरे पास कभी नहीं मिले, तो समझा जाता था। आज की तारीख में हर पाकिस्तान का समझदार आदमी, इंटेलिजेंसिया ये बात करता है कि यूएस जो है उसने इंडिया की तरफ कैसे कर लिया, या इंडिया ने यूएस की तरफ कैसे कर लिया। मुझे नहीं मालूम अगले 20 साल में क्या होगा। अगर 50 साल बाद, अगर आप ये आज सवाल मेरे से पूछ रहे हैं 50 साल की हिस्ट्री को देखते हुए, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अगर पाकिस्तान यूएस की सुनने लगा तो फिर चलने भी लगेगा उसी हिसाब से। पिछले 50 साल से ऐसे ही होता आ रहा है। मिला क्या? क्या आपको टेक्नोलॉजी मिल गई? क्या आपको एजुकेशन के वो स्टैंडर्ड्स मिल गए जो यूएस पूरे वर्ल्ड में बोलता है देता नहीं है? आपके यहाँ दे दिया? कोई आपके यहाँ ऐसी इकोनॉमिक इंजेक्शन लगा दी कि यू विल सडनली बिकम द 10th लार्जेस्ट और फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड? ऐसा तो नहीं हुआ। बिलीव मी, मेरी मान लीजिए, ऐसा होगा भी नहीं। आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा डिसीजन ये लेना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली, कि वो खुद क्या चाहता है। ये कब तक आप कठपुतली का डांस करते रहेंगे कि भाई वो बोलेगा कि मैं चलो F-16 दे दूंगा तो तुम थोड़ा सा और कंसेशन कर दो, वो बोलेगा मैं इतने बिलियन दे दूंगा तो वो कर दो, मैं तुम्हें IMF का थोड़ा बहुत लोन दिलवा दूंगा तो इसलिए ये कर। बट ये पाकिस्तान, वो पठान का बच्चा, वो पठान का शेर, क्या इसको दिल से चाहता है इस बात को कि मैं इस तरह का हूं? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, क्योंकि आप और मैं एक ही देश के निकले हुए लोग हैं, एक ही खून है, तो मुझे नहीं लगता। मैं अपनी गरीबी में खुश हूं, मैं अपनी गरीबी में बहुत खुश हूं। बिल्कुल ऐसी। लेकिन किसी के दिए हुए टुकड़ों पर शायद आप बोलना चाहो गवर्नमेंट्स की मजबूरी हो सकती, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस किसी से नहीं मांग रहा, वो भी बहुत ज्यादा डेप्थ में है। ऐसा नहीं है कि फ्री चल रहा है, वो ही सबको बांट रहा है। चाइना अगर आज अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बता रहा है, तो क्यों बता पा रहा है? क्योंकि आप उससे सामान लेते हो, मैं उससे सामान लेता हूँ। 20 कंट्रीज दीजिए जो टॉप 20 कंट्रीज हैं कि भाई सब सामान लेना बंद कर दीजिए, मैं देखता हूँ कि चाइना कहाँ जाएगा। आई थिंक गवर्नमेंट हमारे पास एक ऐसी आनी चाहिए जो मेरे अंदर के आदमी को, इंसान को जगा पाए। पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ा कलंक चल रहा है काफी टाइम से, और उसको इससे अलग हटना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इस कलंक की जिम्मेदार नहीं। पब्लिक ने ऐसा कुछ नहीं किया पाकिस्तान में जिसके वजह से पूरी दुनिया उसे टेररिज्म की बात करे, हम उसे एक्सपोज करें। IMF का लोन लेते समय वो बढ़िया दादागिरी है कि ये करोगे तो वो करोगे, पेट्रोल बढ़ाओगे तो ही करूंगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा, वो रेट बढ़ाओगे तभी मिलेगा। Who the hell are you? भाई साहब, आप मुझे पैसे देते हैं, मैं इंटरेस्ट समेत आपको वापस करता हूँ। यस, बिल्कुल।
ये IMF की डिमांड सही हो सकती है कि हमें देखना है कि आप अपनी इकोनॉमी को किस तरह स्टीयर कर रहे हैं, उसमें आप हमें गाइड करें, बिल्कुल है। हमें सपोर्ट करें। बट मुझे लगता है आज राजा फैसल जैसे लोगों को अपने कंट्री में ये जरूर बताना चाहिए कि हमें यूएस की कहीं रास्ते पर चलना या ना चलना हमारी अपनी चॉइस होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि ही इज अ बिग शॉट, तो दैट इज व्हाई उसकी बात मानी। कर्नल साहब, यहाँ एक निहायत ही अहम सवाल मैंने अक्सर ये देखा है और ऑब्वियसली आई पर्सनली नो एज वेल कि आप जो है वो मोदी जी की सियासत के ऊपर बहुत ज्यादा दस्तरस रखते हैं, देखते हैं उसको, ऑब्वियसली उसको ऑब्जर्व करते हैं, एंड यू हैव मेट मोदी जी एज वेल। और आप क्या समझते हैं कि मोदी जी की जो सियासत है उसको देखते हुए जो अगला साल आपका भी चुनाव का साल, पाकिस्तान में भी चुनाव का साल, तो अगले साल के चुनाव के हवाले से आप पाकिस्तान को लेके उनकी क्या पॉलिसी देखते हैं? क्या वो पाकिस्तान से रिलेटेड पॉलिसी जो है वो एक अग्रेशन पे मबनी होगी, अग्रेसिव पॉलिसी होगी चुनाव के हवाले से, या फिर ये देखा जाएगा कि वो अपने जो जलसे होंगे उनमें तकरीरें जब करेंगे तो उन तकरीरों में वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करेंगे, या फिर क्या हम इसको इस तनाजुर में देख सकते हैं कि वो एक ऐसी हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान में जिसके साथ के बैठ के बात करना उनके लिए आसान हो? मैं समझूंगा कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल है जो आप एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट बंदे से बात कर पूछ रहे हैं। एज अ आर्मी मैन आई हैव नेवर थॉट ऑन पॉलिटिकल लाइन्स। हमारा दिमाग पॉलिटिक्स में चलता नहीं। ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 15 साल हो गए रिटायर होकर, इसलिए मैं इस लाइफ का पार्ट हूँ, इस पॉलिटिक्स का भी पार्ट हूँ, जो देखता है, सुनता है, गवर्नमेंट के अंदर से भी थोड़ा बहुत जानता है, गवर्नमेंट के बाहर से भी जानता है। बड़ी क्लैरिटी से कहूंगा कि मैं मोदी भक्त नहीं, आई एम नॉट अ भक्त, बट आई एम अ गुड इवैल्यूएटर। कि अगर मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया है तो वो अच्छा है, अगर कोई बुरा किया है तो वेल 100 डिसीजन अगर आप लो तो हो सकता है 10 डिसीजन खराब हो। दूसरे लोग पॉलिटिक्स में क्या करता है कि डिसीजन लेना ही नहीं है, तो भाई साहब एक ही तो गलती करी कि डिसीजन नहीं लेते। वेदर इट इज विद पाकिस्तान और विद एनीबॉडी। नाउ कमिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि क्या मोदी जी इस चीज का वेट करेंगे या उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह की गवर्नमेंट आएगी, उसकी वजह से मैं क्या करूं। अगर मोदी जी के एग्रेसिव नेचर को कोई थोड़ा बहुत इवेलुएट करेगा तो वो ये जरूर करेगा कि वो बंदा चेंज नहीं होगा। आप अच्छी और बुरी जो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम है, आपके यहाँ भी प्रॉब्लम है। लास्ट मिनट पर अगर पाकिस्तान के किसी बडिंग प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि राजा फैसल साहब कर्नल शैलेंद्र से गले मिल रहे हैं, तो हमें ये इसको बढ़ावा देना चाहिए। भाई साहब उसकी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। Both the governments, both the countries, politicians को अपना ये जो ड्रम है, हेट ड्रम अगेंस्ट ईच अदर, अनफॉर्चुनेटली बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि पैशंस एकदम राइज हो जाते हैं। जैसे ही इमरान खान बोलेगा कि हम हिंदुस्तान को ये कर देंगे, लोग बोले बढ़िया हो गया वहां। ऐसे हमारे यहाँ है क्या भाई, पाकिस्तान को हम निस्ते नाबूद कर देंगे, तो यार ये है हमारा बंदा, जबकि उसने ना ये कुछ करना है ना करना, और करने दे। बट यस, अगर इलेक्शंस की बात करें तो मोदी जी को ये जरूर पता है, गवर्नमेंट कोई भी आए, पार्टी कोई भी आए, बेसिक नीचे की जो लिमिट है वो पाकिस्तान में नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा आकलन है, असेसमेंट है कि जब तक आपकी फौज और आईएसआई आपकी कंट्री की पॉलिटिक्स को सो कॉल्ड
इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं कि कंट्रोल नहीं करेगी, नहीं, इन्फ्लुएंस जरूर करती है। क्योंकि पॉलिटिशियंस भी आपके यहाँ पे बोलते हैं अगर इमरान खान के जी वो अच्छा है या बुरा, बाजवा, तो भाई साहब ये तो टाइम वाली बात है, कल तक अच्छा था आज बुरा हो गया। ये हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही बीच बीच में पाकिस्तान अच्छा भी हो जाता है, लेकिन हमें वो ड्रम बजाकर रखना पड़ता है पॉलिटिशियंस को। पाकिस्तान मीन्स टेररिज्म। अगर हम ये नहीं बोलेंगे ना तो कल आपके और मेरे बीच में प्यार हो जाएगा। बिल्कुल I ऐसे think ही एंड बाय द वे हमारे बीच में प्यार जो है वो जो पावर्स है उनको भी हजम नहीं होता। मैं तो बोल रहा हूँ किसी को दुनिया नहीं की पावर्स है उनको भी हजम नहीं। अरे सर आप बताइए ना कि यूएस का इंटरेस्ट क्या है कि चलिए जी आज नहीं तो कल पाकिस्तान भी मेरे से और F-16 खरीद ले और एमुनिशन खरीद ले, मेंटेनेंस खरीद ले, उसके ऊपर मैं उसको ब्लैकमेल करूं यूएस का कि भाई साहब ऐसे नहीं है ऐसे। इंडिया के साथ के इंडिया बोल रहा है यार टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, बोले दूंगा, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, दोनों को लारा लपेट देकर रखो और दोनों के दोनों मेरे कंट्रोल में। अदरवाइज ऐसा ये फैक्चुअली करेक्ट बात है कि कई बार यूएस हैज बीन इन्फ्लुएंशियल कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टक्कर ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन टक्कर हो गई, इसको दोनों तरफ से आप पढ़ सकते हैं कि जिस दिन टक्कर हो गई उसका बिजनेस खत्म है, क्योंकि आप बचोगे इसमें दोनों नहीं बचेंगे। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा नहीं कि सिर्फ आप ही मरोगे और मैं नहीं मरूंगा, मेरे यहाँ भी बहुत डेथ हुई, लेकिन हमारे यहाँ बोला यही जाता है कि नहीं जी वो उसको खत्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। सो दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन एंड द पावर आउट। अदरवाइज आप मुझे एक बात बताइए, चाइना का बड़ा बढ़िया मामला है, आपके साथ भी ट्रेड करता है, मेरे साथ भी करता है। मतलब यार अगर वो इतना पाकिस्तान के लिए है, दिल जिगर निकाल कर देने के लिए तैयार है, तो यार उसको इंडिया को सफर करने देना चाहिए। बिल्कुल। आई एम टॉकिंग वेरी सेंसिबल थिंग के वो ना किसी की साइड है, वो ये यूएस और चाइना लड़े पड़े हैं कि जी इकोनॉमी कौन नहीं कौन, वो मेरा नंबर 1 एनिमी, तो भाई साहब ट्रेड तो जमाना चल रहा है इसका। सर वो जैसे वो कोटेशन भी है ना, वो कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आई डोंट माइंड, चाइना के लिए आई वांट टू लर्न दिस। ये पाकिस्तान और इंडिया की कमजोरी रही है कि सबसे बड़ा रुपया आपने बड़ा नहीं समझा और उसकी कॉस्ट पे कर दी, चाहे वो आपका 300 रुपए लीटर का पेट्रोल हो, चाहे वो मेरी सो कॉल्ड टेररिज्म रिलेटेड खर्चे हो। हम क्यों कर खर्चे? ना आप रियलाइज करते हैं पाकिस्तान में, ना इंडिया, कि भाई साहब ये खर्चा बेकार हो रहा है। बिल्कुल। एक बात बड़े खुल के कह चुका हूं, सैचिन ग्लेशियर में अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, आपका भी मेरा भी। मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी खेती बाड़ी हो रही है ग्लेशियर में जिसको आप अचीव करना चाहते हैं या मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं? यस, किसी ने दिया नाक की लड़ाई है। ओ माय गॉड, नाक के चक्कर में नाक छोड़ के बाकी सारों का तो बैंड बच गया, सबसे बड़ा रुपया होने नहीं दिया। अब जाकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। दैट इज ऑफ कोर्स आई एग्री विद द पाकिस्तानी पैनलिस्ट कि भाई आप लोगों के पास बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, तो इसीलिए वो राइज कर रही है, हम नहीं कर रहे उस स्पीड से। क्या बढ़िया, श्रीलंका देखो क्या बढ़िया राइज कर गया अपनी तरह से। सॉरी, श्रीलंका में बांग्लादेश ग्रोथ रेट इज फिनोमिनल। सो चाइना ने बोला नहीं भाई साहब ये मेरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए, चाबी लगा दी। बड़ा सिंपल बात है। सो आई थिंक वी रिक्वायर मोर राजा फैजल to put across things more politely, to learn something, and teaching and learning is a never-ending process. सर थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 4-5 साल से जो हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्शन है उसमें मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सो हम लोग बेशक 2 डिफरेंट देश से हैं, लेकिन ये है कि मिट्टी एक ही है
और ऑब्वियसली हमारा रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक ही मिट्टी से है और मुल्क दोनों के साथ साथ है। और मुमालिक का साथ होना ऐसे है कि जैसे मतलब जैसे दो लोग नेबर्स हों तो वो एक अपना घर जैक लगा के कहीं और नहीं लेके जा सकता। वी हैव टू बी नेबर्स फॉरएवर। हम लोग ये नहीं कर सकते कि खड़े हो गए। आपने जो बोला है मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि देखिए, अगर हम दोनों भाई हैं, हाँ, तो इंसानियत के भाई क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल ऐसे ही है। एंड हम लोग हमेशा देखते हैं यूरोप में कई ऐसे बॉर्डर्स हैं कि एक रेस्टोरेंट के बीच में से बॉर्डर गुजरता है, टेबल मिडिल में पड़ा होता है, एक कुर्सी उधर पड़ी होती है, एक उधर पड़ी होती है, मिडिल में बॉर्डर होता है। दैट्स हाउ द बॉर्डर्स आर यूरोप में। लेकिन हमारे यहाँ ऑब्वियसली बॉर्डर्स जरा डिफरेंट है। हमने वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल भी रखनी है और सब कुछ रखना है एक दूसरे के खिलाफ। कि आपका बेडरूम और मेरे बेडरूम के बीच में बस यही फर्क है कि आपका इंडियन बेडरूम है और मेरा बांग्लादेश। कह रहे यार ये चाइनीज जो है तो गर्म पानी वाले हैं, यहाँ है छाती खोल के। किसकी छाती खोल के यार, है ही नहीं पानी गर्म। सोलर पैनल महंगा है तो क्या करूं?